सामना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं रहा हूँ। और यही मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मैं अभी तक गिव अप नहीं किया हूँ, ताकि इस साल के एंड तक एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो जाएं। स्वागत है दोस्तों आप सभी के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हालांकि आप हमें नहीं जानते होंगे, मेरा नाम सनी कुमार हुआ और मेरी उम्र अभी 24 साल हो चुकी है। और अब तक मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं किया है, जिससे कि हमें लग सके कि मैं कोई लाइफ सर्वाइव कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ सोशल मीडिया पे, जो अपने दम पे ख़ास करके यूट्यूब के थ्रू काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, बहुत से लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूट्यूब। पता नहीं यूट्यूब को मेरे से क्या एलर्जी है कि मैं पिछले कई सालों से यूट्यूब पे वीडियोस तो बना रहा हूँ, बट ग्रोथ अब तक नहीं पाया है। और इस दौरान मैंने ऑफलाइन जॉब भी ढूंढा है, लेकिन कभी वो भी हमें नहीं मिल पाया है। मतलब फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए मैंने जिद्दोजहद से कोशिश कर ली है, कंपनी में ट्राई किया, इधर उधर बहुत से हाथ पैर मारे हैं। हालांकि उतनी हमें नीड नहीं है, लेकिन फिर भी इस एज में अगर लड़का कमा नहीं रहा है तो खुद में बुरा लगता है। और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बहुत एक्सपेक्ट कर रखा था कि हमें मतलब लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवा सकती है ये यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म। बट मैं अल्टीमेटली यहाँ से हारते हुए देख रहा हूँ खुद को। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को फिलअप किया है। इस वीडियो मेकिंग कंटेंट क्रिएशन के दौरान हमने बहुत सी चीज़ें सीखे हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे हैं, कैमरा को फेस करना सीखे। कहते हैं ना कि यूट्यूब अगर आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है तो आपको बहुत सी चीजें सिखा जरूर सकती है, जो कि मैं सीख चुका हूं अब तक कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में। सही बात है कि गाइस आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करवा देती है, बट एट द एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लाइफ नहीं चलती है गाइस। आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो कि यूट्यूब अब तक हमें नहीं दिया है। और अगर आप भी एक क्रिएटर हो तो गाइस मत डरो, इन सब चीजों से मत डरो। हालांकि मैं पिछले कई सालों से इन सब चीजों का सामना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं रहा हूं। और यही मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मैं अभी तक गिव अप नहीं किया हूं। हालांकि ये मेरा तीसरा या चौथा चैनल होगा जिसपे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ये मेरा अभी नया चैनल बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद नहीं खो रहा। बिकॉज जैसे ही मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ तो भाई एक से एक बड़े बड़े क्रिएटरों की वीडियो सामने आ जाती है, तो भाई उनको देख के मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। और उस मोटिवेशन को मैं अपने अंदर ना मतलब एक एज ए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। और इसीलिए मैंने फिर से नया चैनल बना के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, ताकि इस साल के एंड तक एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर तो हो जाएं। आई डोंट नो कि 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। और कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम चाहोगे ना भाई, उससे मिलवाने में पूरी कायनात तुम्हारी साथ दे देती है। तो देखते हैं इस बार क्या मेरे साथ ऐसा हो पाता है या फिर नहीं। और मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ब्लेम नहीं ठहराना चाहूँगा, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि मेरी जो ये स्थिति है, जो मेरा ये कंडीशन है, शायद मेरा इसमें सबसे बड़ा इशू का सबसे बड़ा वजह है कि मैं कंफर्ट जोन में हमेशा रहा हूँ। मतलब माइंड तो बहुत ज़्यादा शार्प काम करती है, बट एक्शन लेने के टाइम ढीला हो जाती है, दिमाग सुस्त पड़ जाता है, एक्शन में थोड़ा ना थोड़ा इशू बन जाता है। इसी वजह से शायद मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इस चैनल से हमें उम्मीद है कि शायद बड़ा कर पाऊँ। बड़ा नहीं तो एटलीस्ट जो मैं 15,000 20,000 के सैलरी के लिए कंपनी में दर दर भटकते हुए फिर रहा था, शायद उससे कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन मैं इस तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता गाइस। अभी भी मैं प्राइवेट जॉब ढूंढ ही रहा हूँ, और आगे उम्मीद ये भी रहेगी कि हम प्राइवेट जॉब के साथ इस यूट्यूब जर्नी को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें ना इस यूट्यूब से रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। हालांकि इस यूट्यूब ने हमें तो कुछ अब तक दिया नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत हो चुके हैं। और सक्सेस का एक्सपीरियंस तो नहीं, फेलियर्स का एक्सपीरियंस, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप नए क्रिएटर हो गाइस तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो कि हमें पर्सनली लगता है कि आपको किसी एक निश पे काम करनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह का निश हो। ये अभी से मत डिसाइड करो कि मैं इस निश में करूंगा तो ज्यादा ऑडियंस से ज्यादा व्यूज आएंगे। इट डजंट मैटर गाइस कि कोई एक ही निश में ज्यादा ऑडियंस से ज्यादा व्यूज आएंगे। भाई हमारे देश में 140-42 करोड़ की आबादी है। आप समझ सकते हो कि आपको सिर्फ पर वीडियो 1 लाख व्यूज लानी है हाईएस्ट से। ऐसे 10,000 12,000 व्यूज भी आ रहे हैं तो तुम्हारा काम चल जाएगा। इसलिए डोंट गो थ्रू अबाउट द हाई सीपीएम व्यूज। इट डजंट मैटर। आपको जिस पे
अच्छा फील करवाता है, जिस पे आप कंफर्ट हो, उस निश पे काम करो और उसी पे कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते चलो। निश नहीं बदलनी चाहिए। बड़े बड़े क्रिएटर्स तो कहते हैं कि निश बदल के देखते रहो, ट्राई करते रहो। भाई मैंने देखा है ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस, हमें ऐसा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हमें फील हुआ है कि हाँ निश बदले हैं तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि पिछले एक वीडियो में मेरा 15-16 हज़ार व्यूज़ गए हैं, वो भी फ़ोन से रिलेटेड बनाया हूँ। तो मतलब 250-300 वीडियोस डालने के बाद सिर्फ एक वीडियोस में 16-17 हज़ार व्यूज़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ 10,000 5,000 व्यूज़ सारे वीडियोस पे जाते तो शायद उससे कुछ ग्रोथ मिलती, कुछ स्पॉन्सरशिप मिलते, कुछ इंगेजमेंट मिलती। खैर इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। आपको वीडियो बनाना है, पर डे वीडियोस बनाओ, एक ही निश पे बनाओ, अलग अलग तरीके से बनाओ, एडिटिंग में इम्प्रूवमेंट लाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारो और सबसे पहले तो भाई एक माइक ले लो ताकि तुम्हारी आवाज़ ऑडियंस तक अच्छी तरह से पहुंच सके। बाकी स्ट्रगल अभी भी जारी है और आई डोंट नो कि कितने दिनों तक ये स्ट्रगल मेरा जारी रहेगा, लेकिन मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सो थैंक यू, बाय।